आइए दोस्त देखिए, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जहां पे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैंने आप लोगों को दिया बता। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है। जिस किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा वह केमिकल रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। शॉर्ट में इसे हम लोग OHR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और जिस किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ व सिर्फ रिडक्शन घटित होगा उस केमिकल रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। आइए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्त, अब इसे ध्यान से देखिए। तो कहता है क्या कि अतः लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कंप्लीमेंट्री प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अनुपूरक होते हैं एक दूसरे के। देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अनुपूरक। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होना ही होना है। सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन हो और वहां पर रिडक्शन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जहां धुआं है वहां आग है, ऐसे कि जहां धुआं होगा वहां आग नहीं होगा। ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अभी रात है तो दिन होगा ही होगा, कितनों अंधेरी रात क्यों ना हो, कितनों काली रात क्यों ना हो, लेकिन सुबह सवेरा तो होगा ही होगा दोस्त। अभी आज हम लोग एक दूसरे से इतने दूर हैं, इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है, तो क्या हमेशा ऐसा ही रह जाएगा? नहीं, एक समय आएगा कि फिर हम दोनों हम लोग एक साथ फिर से मिलेंगे हम लोग। तो वही कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अनुपूरक। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा वहां पे किसी का। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं एंड दे ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और दोनों साथ साथ घटित होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। एंड दे ऑलवेज, एंड दे मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन घटित होता है एक साथ साइमल्टेनियसली। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन होना रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस हैं और ये हमेशा साथ साथ घटित होते हैं, ऐसा यहां पर बतलाया जा रहा है आप लोगों को। फिर आइए एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं दोस्त। देखिए इसे ध्यान से। Let us consider the reaction between सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के बीच में यहां पर रिएक्शन होने जा रहा है। कैसे, आइए देखिए, समझिए बात को। देखिए यह है दोस्त सोडियम, ये क्या है आपका? सोडियम है आपका। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या दिया कर त्यागा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये कन्वर्ट हो गया Na+ में। और इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया, लूज कर दिया। ये था सोडियम। फिर बात करते हैं कौन? क्लोरीन का। लेकिन क्लोरीन इस रूप में नहीं होता, ये मोलेकुलर फॉर्म, डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। ये Cl2 के रूप में है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन का गेन करना चाहता है। तो यहां से Cl- में ये कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो यहां पर 2 क्लोरीन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहां से एक Cl- नहीं बल्कि 2 Cl- बन करके सामने आएगा मेरे दोस्त। यहां तक किसी को समझने में तकलीफ तो नहीं है ना? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन डाई एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर तो 2 क्लोरीन एटम था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और 2 Cl- आयन में यह कन्वर्ट हो गया। अब आइए, ये क्या है दोस्त, देखो ध्यान से, यहां पर इसे आप क्या बोलोगे, इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन हाफ